ओम नमः शिवाय। राम राम। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है और भारत के मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से भी दूर एक दक्षिणी छोर में बसा हुआ एक टापू है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार और जिसे लोग कैम्बल बे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी लोग सनातन धर्म की पालना और उसका अनुसरण बहुत भक्ति भाव से करते हैं। हाल ही में शिवरात्रि में भारत का अंतिम छोर का शिव मंदिर जो लखनऊ में स्थित है से लेकर विजयनगर और कैम्बल बे के सारे शिव मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया। कैम्बल बे के राधा कृष्ण मंदिर पर शिवरात्रि के अवसर पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। 35 साल बाद राम जी की कृपा से मुझे संस्कृत में रामायण पढ़ने का अवसर फिर से प्राप्त हुआ और यह अनुभव काफ़ी लाभदायक रहा। राधा कृष्ण मंदिर में शाम को डमरू वाले बाबा की बारात निकाली गई और माता पार्वती के मंदिर जाकर पूजा अर्चना की गई। रात्रि में प्रसाद के रूप में रात्रि का भोजन का आयोजन किया गया था और यहाँ सारी रात भजन कीर्तन होता रहा और प्रातः भोर शिवलिंग की पूजा के बाद गंगाधारी भोलेनाथ बाबा और पार्वती जी का विवाह किया गया। यह दृश्य काफ़ी मनमोहक था। दूसरी ओर कैम्बल बे के कमल बस्ती में भी शिवरात्रि भव्य रूप से मनाया गया। यहाँ पर यज्ञ और शिवलिंग की आराधना की गई और प्रसाद के रूप में दोपहर का भोजन का आयोजन किया गया था और यहाँ काफ़ी संख्या में भक्तगण आए और प्रसाद ग्रहण किया। कमल बस्ती के इस शिव मंदिर में शाम से ही भजन कीर्तन शुरू हो गया और जो रात्रि 12 बजे तक चलता रहा। इस मंदिर के पूरे कार्यक्रम में नारी शक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला। यहाँ पर महिलाएं हर कदम में हर कार्यक्रम में भाग ले रही थी जो देखने लायक था और बहुत आनंदमय था और मैं इसकी सराहना करता हूँ। इसके साथ साथ जवानों का उत्साह भी देखने लायक था। कैम्बल बे की दूसरी छोर राजीव नगर, जहाँ मूलतः हमारे मछुआरे भाई बहन रहते हैं, वहाँ पर भी बढ़ चढ़कर जटाधारी बाबा जी की आराधना की गई और यहाँ पर 2 दिनों तक शिवरात्रि का आयोजन चलता रहा। यहाँ भी भजन कीर्तन के साथ साथ सवेरे से ही भक्तजनों का भीड़ लगना शुरू हो गया था। यहाँ पर भी प्रसाद स्वरूप दोपहर एवं रात्रि का भोजन की व्यवस्था की गई थी और काफ़ी संख्या में लोग आए और मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। यही नहीं, शिवरात्रि के अगले दिन भी भंडारा का प्रबंध था और कैम्बल बे के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से शिवरात्रि पर्व का आनंद लिया। जहाँ तक पिछले कुछ वर्षों में मैंने कैम्बल बे को समझने की कोशिश की है, यहाँ के लोग अपने धर्म के प्रति बहुत जागरूक और भक्तिभाव रखते हैं। मुख्य भूमि से कटे हुए होने के बावजूद भी उनकी आस्था और भक्तिभाव में कोई कमी नहीं आती है। यहाँ के निवासी छोटे से छोटा त्यौहार हो या बड़ा त्यौहार हो, बहुत ही प्यार भाव से बढ़ चढ़कर मनाते हैं। यहाँ धर्म का कोई बंधन नहीं है और सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं तथा एक धर्म की पूजा में सारे धर्म के लोग मिलजुल कर प्यार भाव से भाग लेते हैं। शिवरात्रि के पर्व पर बहुत से लोग गलत काम कर भी करते हैं।
जैसे मदिरा पान का सेवन करना, गांजा पीना, भांग का सेवन, जुआ खेलना और इसका डिकरा हमारे भोले बाबा पर फोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भोले बाबा इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कैंपबेल बे में दिया जाता है, जहां लोग इस तरह का कोई भी गलत व्यवहार या गलत सेवन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोले बाबा के नाम पर नहीं करते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी मंदिर पर शिव के भक्त गांजा पी रहे हो या भांग का सेवन कर रहे हो। हाँ, सुनिए, कैंपबेल बे में रामनवमी बहुत ही बड़े धूमधाम तरीके से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है और मैं आपको आमंत्रण देता हूँ कैंपबेल बे के निवासियों की तरफ से कि आप आइए, रामनवमी इस बार कैंपबेल बे में मनाइए। मैं सुनील कुमार गुप्ता इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। राम राम।